Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स 5.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, और फोर्थ वन पार्ट जो है वो स्मार्ट स्कीम ऑफ स्टडी में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं स्मार्ट स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि यूज़ द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट the area between the curve f of x and the x-axis over the indicated interval a b कि हमने इस इंटरवल जो गिवन है इस इंटरवल को देखते हुए यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करना है। अब स्टूडेंट्स कैसे जो है वो हम डेफिनेट इंटीग्रल को परफॉर्म करेंगे। फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल 0 and 3। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इंटरवल में ये चेक करेंगे कि आया ये पॉइंट कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें गिवन दिया है कि बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल ए बी के एक्स एक्सिस पे उस इंटरवल में कहाँ पे वो कट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स इस फंक्शन को हम इक्वल टू 0 रख के तो चेक करेंगे जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे वो इंडिकेटेड इंटरवल पे उस एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को कट करेंगे। मगर हम वो पॉइंट ये भी चेक करेंगे साथ स्टूडेंट्स के आया वो पॉइंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो इस इंटरवल में लाए भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर इस इंटरवल में लाए कर रहे हैं तो फिर हम वो पॉइंट उसके लिहाज से इंटरवल ब्रेक कर देंगे और उस पर इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। ये टोटल जो है वो हमारे पास कुछ इसका स्केच है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द पॉइंट वेयर सबसे पहले टू फाइंड the point where the given function crosses x-axis put कि कहाँ पर ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो फंक्शन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर दें तो 4 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और x विच इज़ इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 2। द गिवन फंक्शन since the function crosses the x-axis since the function जो है हमारे पास crosses x-axis at x is equals to 2 and minus 2। मगर हमने साथ ये भी चेक करना है कि जो हमें इंटरवल गिवन है स्टूडेंट्स वो इंटरवल 0 to 3 गिवन है। आया ये प्लस और माइनस 2 जो है इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, हम वो उसके लिहाज से फिर जो इंटरवल है उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये इंटरवल जो है स्टूडेंट्स 0 to 3 है, मीन्स क्लोज इंटरवल है। 0 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, मगर इसके मिडिल में जितनी वैल्यूज़ लाए कर सकती हैं वो आ सकती हैं, मगर 0 से लेस कोई वैल्यू लाए नहीं कर सकती और 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू लाए नहीं कर सकती इस इंटरवल में। तो लिहाजा यहाँ पर -2 तो हम इस इंटरवल में ले ही नहीं सकते, सबसे पहली बात। फिर इस लिहाज इस इंटरवल को देखते हुए हम यहाँ पर जो हमारा गिवन इंटरवल है उसके लिहाज से हम इस वैल्यू को या इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे या इसके लिए एक नया इंटरवल जो है वो चूज़ करेंगे टू फाइंड द एरिया। अब हमने चूंकि इंटीग्रेशन भी परफॉर्म करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी स्टूडेंट्स के एरिया अंडर द कर्व, तो वो एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, टू फाइंड द एरिया वी डिवाइड द इंटरवल into टू सब इंटरवल्स। कैसे हम इसको इस इंटरवल को फिर अब ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस इंटरवल को 0 to 3 जो हमारे पास इंटरवल है इसको अब हम ब्रेक कर रहे हैं।
दो इंटरवल्स में, क्योंकि हमारे पास अब जो है वो वैल्यू आ चुकी, क्योंकि -2 तो इस इंटरवल 0 to 3 में लाई नहीं कर रहा, -2 जो है वो डजेंट बिलोंग टू द इंटरवल 0 and 3, लिहाजा ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो 2 है तो इसके लिहाज से फिर हम इस इंटरवल को ब्रेक कर देंगे। तो इंटरवल जो हमारे पास न्यू बनेगा वो 0 to 2 बनेगा स्टूडेंट्स, और 2 to 3 जो है वो बन जाएगा। अब इसके लिहाज से हम एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 10 द एरिया, जो एरिया आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एरिया ए विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रल 2 to 3 f of x dx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप f of x और इस f of x में जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो रिप्लेस कर दें, तो फंक्शन क्या है, इंटीग्रल 0 to 2 f of x हमारे पास 4 minus x स्क्वायर है, और dx प्लस इंटीग्रल 2 to 3 4 minus x स्क्वायर और dx, ये हमने यहाँ पर वे फंक्शन जो है वो पुट कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो 4 minus x स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ पर लीनियरिटी रूल जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। लीनियरिटी रूल क्या है कि 4 पहले तो इंटीग्रल आ जाएगा और -x स्क्वायर पहले तो इंटीग्रल आ जाएगा, और अगर 4 का इंटीग्रल देखा जाएगा तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और साथ x आ जाएगा, और यहाँ पर अगर x स्क्वायर का इंटीग्रल देखेंगे तो इंटीग्रल 0 to 2 जो है वो इंटीग्रल x dx होगा, x स्क्वायर dx होगा, बेस के साथ डेरिवेटिव होगा, उसकी एक पावर इंक्रीज करके उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। यही सेम फिनोमेना हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 minus x स्क्वायर dx 0 to 2 इंटीग्रल और 2 to 3 4 minus x स्क्वायर dx, अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये लिनियरिटी रूल जो है वो अप्लाई होगा दोनों पर। तो जो लिनियरिटी रूल है हमारे पास, लिनियरिटी रूल से मुराद कि यहाँ पर 4 minus x स्क्वायर पे, मैं इधर साइड पे आप लोगों को बता देता हूँ, इधर जो है वो लिनियरिटी रूल अब यहाँ पर रफ में आप देख लें स्टूडेंट्स, में डायरेक्ट वहाँ पर फिर अप्लाई कर दूंगा दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा 0 to 2 4 dx और माइनस इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें तो 4 चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 to 2 dx रह जाएगा जस्ट, और माइनस यहाँ पर देखें 0 to 2 x स्क्वायर dx में भी एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब दोनों को देखें, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कह रहा था कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल परफॉर्म कर दें, तो यहाँ से इंडेफिनिट इंटीग्रल मीन्स कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास रहेगा x आ जाएगा, यहाँ से 4 चूँकि कांस्टेंट था बाहर, और 0 to 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी एक पावर इंक्रीज कर दें और उसी के साथ डिवाइड कर दें और साथ लिमिट 0 to 2 आ जाएगी। ऐसे वहाँ पर जो है वो मैं डायरेक्ट अब स्टेप्स जो है वो मैं फिर बता देता हूँ। लिनियरिटी रूल के इस पे लेता है इंटीग्रल, इस पे लेता है इंटीग्रल, साथ जो है वो लिमिट भी आएगी, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गए, जस्ट x रहेगा, और यहाँ से बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी एक पावर इंक्रीज करके उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। सेकंड फंक्शन भी चूँकि सेम है, जस्ट इंटीग्रल डिफरेंट है, सॉरी लिमिट डिफरेंट है, तो फिर उस पर भी साथ एज इट इज़ लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके लिए अब जो हमारे पास इंटीग्रल बनेगा मैंने आपको रफ में बता दिया, अब मैं लिख दूं यहाँ पर 4x आएगा, यहाँ से -x³/3 आएगा, और इन दोनों के लिए जो लिमिट आएगी वो 0 to 2 आएगी, प्लस इसी तरह यहाँ पर भी 4x आएगा और -x³/3 आएगा और लिमिट 2 to 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब सेम फिनोमेना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आपके पास 2 है, तो 4 × 2 -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, क्योंकि ये माइनस अपर लिमिट माइनस टाइम लोअर लिमिट होती है, तो माइनस टाइम लोअर लिमिट से माइनस टाइम लोअर लिमिट, लोअर से मुराद 0, तो माइनस टाइम हमारे पास बन जाएगा -4 × 0, और नेक्स्ट जो है वो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और प्लस टाइम जो है वो साथ आ जाएगी। अगेन लोअर लिमिट जो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस इसकी जगह पे अगर पुट कर दी जाए तो ये 0 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और प्लस साथ में तो लिख के तो इस पे अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो वैल्यूएट कर देता हूँ। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और माइनस टाइम जो है वो हमारे पास फिर लोअर लिमिट फर्स्ट जो है वो माइनस टाइम होगी, मगर नेक्स्ट माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाएगी। तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा टोटल। अब इस टोटल को अगर एवेल्यूएट करें स्टूडेंट्स तो लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट बनेगा इससे 16 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम वगैरह लेके, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे, और प्लस 7 बाय यहाँ से 3 आ जाएगा। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 7 जो है वो 23 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट जो है वो पार्ट सॉल्व हो चुका। आपने असल में एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट, इसके 4 पार्ट हैं, इनमें से जो है वो नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह सेम आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स को कैसे जो है वो एक्स एक्सिस कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। आप इसी फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 को इक्वल टू 0 रख के तो चेक करेंगे कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को भी इक्वल टू 0 रख के तो आप चेक करेंगे इस इंटरवल में लाया कर रहा है कि नहीं। लास्ट वन पार्ट को जरा चेक कर देते हैं कि आया क्या ये इंटरवल में लाया कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो कैसे जो है वो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो लास्ट वन पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास इसका डी पार्ट है असल में, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 1 and 3। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन टू फाइंड वेयर द गिवन फंक्शन क्रॉसेस x एक्सिस पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो एफ 5x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लें यहाँ से तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 5 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपको मिल गई x की, एक तो 0 मिला और एक 5 मिला। तो आप इंटरवल को ज़रा गौर से देखें तो इंटरवल आपके पास 1 2 3 है, तो ये 0 भी इस इंटरवल में लाए नहीं कर रहा स्टूडेंट्स और 5 भी इस इंटरवल में लाए नहीं कर रहा। जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी जो इस इंटरवल में लाए नहीं कर रही, जब इस इंटरवल में लाए नहीं कर रही तो फिर उसके लिए हम डायरेक्टली यही जो हमारे पास इंटरवल है इसी इंटरवल को यूज़ करते हुए हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स सेंस यहाँ पर चूंकि इंटरवल में नहीं लाया कर रहा तो सेंस द फंक्शन डजंट crosses x axis in the given interval, तो इस इंटरवल में जो है वो x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर हम एक्चुअल एरिया फाइंड करने के लिए यही जो हमारे पास अब इंटरवल है 1 2 3 तो हम यही यूज़ करेंगे। तो इसी इंटरवल को यूज़ करें, द एरिया विल बी एरिया क्या हो जाएगा, ए विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 2 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 2 3 एफ ऑफ एक्स क्या है 5x माइनस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन पुट कर दिया। अब लीनियर है तो उसी तरह फिर इंटीग्रल 1 2 3 एफ 5x डी एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रल 1 2 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फिर अगेन
आप 5 चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 to 3x dx हो जाएगा और माइनस इंटीग्रल 1 to 3x स्क्वायर dx हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बेस का 60 डेरिवेटिव मौजूद है, बेस का 60 डेरिवेटिव मौजूद है। आप इसकी एक पावर इंक्रीज़ करें और इसी के साथ डिवाइड कर दें तो 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और माइनस साथ लिमिट आ जाएगी 1 to 3 और यहाँ पर माइनस टाइम जो है वो फिर बेस का 60 डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी एक पावर इंक्रीज़ करके उसी के साथ डिवाइड कर देंगे और साथ लिमिट 1 to 3 आ जाएगी। अब सेम उसी तरह प्रीवियस प्रोसेस है स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये पुट कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 5 into अपर लिमिट क्या है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और माइनस 5 into 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो माइनस अब इस फंक्शन पर भी आप लिमिट जो है वो एवेल्यूएट कर दें तो लिमिट एवेल्यूएट करेंगे जब स्टूडेंट्स तो अपर लिमिट आपके पास 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट भी आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी और माइनस लोअर लिमिट भी अप्लाई कर दी, ये माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर भी आपने 5 into अपर लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी 3 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस। जब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपके पास कुछ फॉर्म यू बनेगी कि 45 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर -5/2 और यहाँ पर -9 और प्लस 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस टोटल के एलसीएम वगैरह लेके परफॉर्म करें तो जो एक्चुअल एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा वो 68 डिवाइडेड बाय 6 जो है आ जाएगा, 68 डिवाइडेड बाय 6 एक्चुअल एरिया आ जाएगा टोटल इसको सॉल्व करने से। तो ये हमारा आज का जो है वो क्वेश्चन था, लास्ट वन क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का जो हमने सॉल्व करना था। इसके जो 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी और सी, इसी तरह सेम प्रोसेस है। आप लोगों ने सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 रखना है फंक्शन को कि वो कहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अगर क्रॉस कर रहा है और उन्हें क्रॉस करने से मुराद फिर उस इंटरवल में अगर लाई कर रहा है तो आप उसका इंटीग्रल ब्रेक कर दें। अगर नहीं लाई कर रहा तो सेम जैसे अभी मैंने ये पार्ट सॉल्व करवाया इसी तरह आपने वही सेम इंटरवल जो है वो ले लेना है। अब इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी जगह पर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें स्टूडेंट्स, नीट कॉपी पर सॉल्व करें। फिर उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर किसी जगह पर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ ले। आज का आप लोगों का होमवर्क पार्ट नंबर बी और सी है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का, और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से जो है वो सुनें, समझें और सॉल्व करें। अगर फिर भी किसी जगह पर स्टूडेंट को कोई मसला आप में से किसी को भी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।